गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखिए पिछली दो वीडियो से हम इट को पढ़ा रहे हैं। इट आप भी बोर हो गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बस जस्ट थोड़ा सा लेंदी है, तो आप टेंशन ना लें। तो इसके कुछ लास्ट पॉइंट हैं, आज खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी पहचान मैं करा चुका था, तो मैं 1 2 3 और अब मैं चौथा बताता हूँ। तो जब वाक्य के सब्जेक्ट, और सर सब्जेक्ट क्या होगा, या तो दोस्तों नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। भाई साहब सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए। जब या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए। जब, और देखो जब हिंदी में वाक्य के सब्जेक्ट पर ही शब्द का, अब सर यहां पे इस बात को अंडरलाइन कर लो, ही एच की वाली ही नहीं है, यहां इस वाली ही की बात कर रहा हूं मैं। ही शब्द का जोर पड़ता है तो हम ऐसे वाक्यों को इट से बनाते हैं। ऐसे वाक्यों को किससे बनाते हैं, इट से। मतलब इन वाक्यों की हम जो शुरुआत करेंगे वो दोस्तों किससे करेंगे, सर इट से शुरुआत करेंगे। देखो, मैं ही उस पेड़ के पीछे था, काली बिल्ली ही भूरे चूहे के पीछे थी, नगमा ही कल रात बाजार में थी, वह ही कल यहां था। अब देखिए इन जितने भी सेंटेंस हैं हिंदी में, इन पर ही शब्द का जोड़ पड़ रहा है। देखिए मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाहता हूं, मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा हूं। बच्चे लोग यहां एक पीछे और यहां भी पीछे, इन दोनों के पीछे का रीजन क्या बताएंगे। देखिए मैं यहां पर छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें कंपटीशन के लिए। अभी मैं ये पढ़ा आपको एकेडमिक रहा हूं, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज मेरी जो वीडियो है ट्रांसलेशन की, आप अगर उनको प्रॉपरली कर लेते हैं, मैं समझता हूं कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कंपटीशन में। देखिए यहां पर हमको बनाना, इट वॉज आई बिहाइंड दैट ट्री, बिहाइंड दैट ट्री, मैं ही उस पेड़ के पीछे था। तो इट वॉज आई, मैं ही, तो यहां सेंटेंस को हम मैं से शुरू नहीं करेंगे। यहां पर इस सेंटेंस की जो शुरुआत होगी दोस्तों वो किससे होगी, इट से होगी। काली बिल्ली ही, तो यहां सब्जेक्ट काली बिल्ली नहीं बना सकते हम। इट वॉज ब्लैक कैट, इट वॉज ब्लैक कैट आफ्टर व्हाइट रैट। देखो सर आपने एक बात बताइए, यहां आपने पीछे के लिए बिहाइंड लगाया, यहां पर आफ्टर लगाया। हाँ यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैं यही बात तो आपको समझाना चाह रहा था दोस्तों। देखिए जब जो पीछे की अंग्रेजी होती है बिहाइंड, अगर मोशन नहीं है मतलब गतिहीन है, गति नहीं है, तो पीछे की इंग्लिश बिहाइंड आएगी। और अगर उनमें गतिमान है, अब चूहा बिल्ली होंगे तो भाई साहब गति होगी नहीं होगी। अब यहां गति खत्म, चूहा खत्म, गति खत्म, चूहा ही खत्म हो जाएगा। तो आपको यहां पर मैंने एक प्रीपोजिशन तैयार कराई है, तो यहीं पर मैं छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें लेके आऊंगा, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो बिहाइंड
जब गति नहीं होगी, मैं पेड़ के पीछे हूं तो पेड़ थोड़ी ना जाएगा चल चल के, मैं ही तो जा सकता हूं, तो पेड़ तो वहीं रहेगा। लेकिन इसमें दोनों ही ये चीजें क्या रहेंगे, एक दूसरे के पीछे भागेंगे और गति रहेगी, कभी गो आगे आगे तो नहीं, मतलब गति थोड़ी बहुत होगा, मोशन होगा। नगमा ही कल बाजार में थी सर, तो इट वॉज नगमा इन मार्केट यस्टर नाइट, में ही वह ही, सॉरी, तो इट वॉज ही हियर, और कल की मीनिंग क्या होती है, जो बीत गया, यस्टरडे। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। सर एक लास्ट बात तो सुन लीजिएगा, कुछ इट के वाक्यों को हम ऐसे भी बनाते हैं, देखिए इसकी पहचान मैं बाद में लिखाऊंगा। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है, काली मैया आएंगी आग लगा के जाएंगी। तो देखिए, तो झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है, ये कैसे बनेगा सेंटेंस, उसके घर में सांप है, बनाइए। हाँ जी, आपको बनाना है, बोलो चंचल, बोलिए राहुल, आप बोलिए। देखिए हिंदी के वाक्यों में स्थान पहले आता है, तो देयर इज अ स्नेक इन हिज हाउस, देयर इज अ स्नेक इन हिज हाउस, काली मैया आएंगी तो काली माँ विल कम, तो फ्यूचर बनाएंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसके बाद में आपको, इस वीडियो के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे नोट्स मिलेंगे। नोट्स का मतलब जो सेंटेंसेज हैं जो प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनको करिएगा, और प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको कराऊंगा। अभी थोड़ा सा टॉपिक को समझाते हैं। झूठ बोलना पाप है, पक्षियों को मारना पाप होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। सर इनमें क्या क्या निकल के आ रहा है, इसकी क्या बोलोगे तुम। देखिए जिन वाक्यों में जनरली उपदेश दिया जाता है, जनरली उपदेश दिया जाता है, जनरली बात कही जाती है, जनरली, तो हम उन वाक्यों को इट से भी बना सकते हैं। जैसे कि इट इज सिन, झूठ बोलना, मैंने आपको बताया था पहली या दूसरी वीडियो में ही, बेसिक वाली वीडियो में, दूसरी तीसरी वीडियो में होगा, कि जब हिंदी में किसी वर्ब के अंत में ना, कौमा, नी, कौमा, ने आदि शब्द लगे रहते हैं, तो हम उस वर्ब के अंत में या तो आईएनजी लगा देते हैं या उस वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। ऐसा करने पर वह वर्ब वर्ब नहीं रहती है, बल्कि वह वर्ब क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। और मेरे भाइयों बहनों, आपको पता है नाउन किसी का सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो इट इज सिन टेलिंग अ लाई। अब देखिए कुछ ने वीडियो पहले देखी होगी, वो कहेंगे सर अब ये तुमने गलत कर दिया क्या, पहले तो बताए थे टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई इज सिन। सर ये सही है फिर वो सही है, बेटा दोनों ही सही है। मैंने आपको बताया ना ट्रांसफॉर्मेशन, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको तो लिखने के और भी तरीके हैं। कैसे सर, अगर आप इन्फिनिटिव को प्रिय हो तो आप क्या लगा सकते हैं यहां, टू टेल, तो इट इज सिन टू टेल अ लाई, तो वहां पे टेलिंग की जगह मैंने आपको बताया या तो आईएनजी लगाएंगे या उससे पहले टू लगाएंगे। क्लियर हो गया। सेम इसी में कर सकते हैं, तो इसको टू टेल अ लाई, तो इस सेंटेंस को हम चार तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके से मैंने बनाया, इसको अगर हम इन्फिनिटिव में बना देंगे तो हम इसको चार तरीके से बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा टॉपिक। तो एक ही चीज को लेके नहीं चलना है, ये हमको इंग्लिश में जैसे हमारा संविधान है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जितने भी अधिकार हैं हमें किसने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सर ये किसने दिया है, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ, तो हमें कौन सम्मान देगा, इंग्लिश ग्रामर है जी। ग्रामर की जो बुक है उसमें जो बताया गया बातों को कि सब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांस मतलब अंतरण, फॉर्म मतलब रूप,
नेशन आप समझा गया, यानी कि रूप का अंतरण करना है जी। अब राहुल का मेकअप करा देंगे, जब इसकी शादी होगी, इसको देखो सजा के लाएंगे, इसके आईब्रो वाईब्रो बनवाएंगे, तो अब राहुल के रूप का क्या कराएंगे, अंतरण है जी। फिर इसको विष्णु भगवान बनाएंगे, बिल्कुल भाई साहब देखो एकदम देखो खुश हो रहा है बड़ा। देखिए पक्षियों को मारना पाप होता है, तो इट इज सिन टू किल बर्ड्स, या इट इज सिन किलिंग टू बर्ड्स। अब यहां पे आईएनजी भी लगा सकते हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, आपको मैं इसको छोड़ रहा हूं। टहलने की मीनिंग वॉक होती है, स्वास्थ्य की हेल्थ होती है, लिए की फॉर होती है, लाभप्रद की बेनिफिशियल है, या गुड, बेनिफिशियल नहीं कह सकते हम, गुड कहेंगे, गुड है। तो आप इसको बनाएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। बिल्कुल कोई कमेंट ही नहीं करता है, देखो यार इतना तो करिएगा ना, थोड़ा सा सपोर्ट करो गरीब आदमी को। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास।